हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर पे हमने थ्योरी में कोसाइन फार्मूला कवर किया था और प्रोजेक्शन फार्मूला भी कवर कर लिया था। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन कर रहे थे, ये क्वेश्चन किया था लास्ट में, ये वाला। और एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सेज इफ a cos a equal to b cos b, prove that either a equal to b और एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। या तो A इज इक्वल टू बी होगा और एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, A इक्वल टू बी मतलब ट्रायंगल के दो साइड का लेंथ इक्वल, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री मतलब क्या है? राइट ट्रायंगल होगा। तो हमें यह दिखाना है कि ट्रायंगल या तो आइसोसेलेस होगा या फिर राइट ट्रायंगल होगा। अच्छा, A cos A इक्वल टू B cos B दे रखा है, तो यहाँ से A को लिखा 2r sin A इंटू कॉस ए, बी को लिखा 2r sin B इंटू कॉस बी। ठीक है, तो ये हो गया r और 2 sin A cos A कितना होगा? sin 2A। तो r sin 2A इज इक्वल टू r sin 2B। r से r उड़ा दो, तो यहाँ से कितना आया? sin 2A इज इक्वल टू sin 2B। sin 2A इक्वल टू 2B, तो sin 2A इक्वल टू sin 2B का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि sin 2A इक्वल टू sin 2B। तो इसका एक मतलब तो ये है 2A इक्वल टू 2B, और ऐसे भी लिख सकते हो sin 2A इक्वल टू sin पाई माइनस 2B, क्योंकि sin पाई माइनस थीटा इज ऑल्सो sin थीटा। तो यहाँ से 2A इक्वल टू पाई माइनस 2B। तो यहाँ से कितना आया? A इक्वल टू बी आया। यहाँ से A इक्वल टू बी, और यहाँ से A प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 2। अच्छा, तो A प्लस बी अगर पाई बाई 2 है तो एंगल C कितना होगा? पाई माइनस A प्लस बी, यानी पाई माइनस पाई बाई 2। तो ये पाई बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ से ये प्रूव हो रहा है C इक्वल टू पाई बाई 2। अच्छा, A इक्वल टू बी, तो मतलब ट्रायंगल में अगर एंगल A और एंगल B दोनों बराबर है तो इसका मतलब है ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। तो इसका मतलब है A इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर आइदर A इक्वल टू बी और एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन था। लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, इन अ ट्रायंगल ए बी सी क्या दे रखा है? c टू द पावर 4 माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, देन एंगल सी इज, ये पूछ रहा है एंगल सी क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है 75 डिग्री और 105 डिग्री, है ना, 45 डिग्री और 135 डिग्री, थर्ड 30 डिग्री और 150 डिग्री, एंड ऑप्शन 4 60 डिग्री और 120 डिग्री। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखा है। तो अब इनमें से क्या होगा देखते हैं सॉल्यूशन। पहले तुम खुद से ट्राई करो, और नहीं बनेगा तो फिर देखना यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है ये? c की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस a की पावर 4 प्लस b की पावर 4
प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको मैंने ऐसे लिखा, सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये ए की पावर 4 है, तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये दिस इज बिहेविंग लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो हो गया, माइनस 2, ये कितना है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, अच्छा, फिर कितना है, माइनस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसका ये मतलब हुआ कि चलो ठीक है, माइनस 2 ए स्क्वायर सी माइनस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस क्या करो इसको, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर कर दो, ठीक है, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, बट क्वेश्चन में क्या था, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो उसकी वजह से माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देख लो, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, फिर माइनस क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब इस पे लगा दो कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, लगाओ। तो ए प्लस बी यानी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी यानी ए बी, ठीक है, और इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा आइदर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 0 और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। या तो ये 0 हो जाएगा या फिर ये 0 हो जाएगा। तो दोनों केस अलग अलग लेते हैं। तो इफ़ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ठीक है। तुम क्या करो, दोनों तरफ 2ab से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब कोसाइन फॉर्मूला लगाओ तो तुमको मालूम होगा कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ सी होता है, ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ रहा है, एंगल सी इक्वल टू कॉस ऑफ सी इज इक्वल टू हाफ आ रहा है ना, तो एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अगेन अभी एक रिलेशन और है, कौन सा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। तो अगेन इफ़ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए बी। इसमें भी दोनों तरफ बाई 2ab कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये अगेन हो जाएगा कॉस सी और इस तरफ आएगा माइनस हाफ, तो इसका मतलब एंगल सी आएगा 150 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल सी कितना आ रहा है, 60 डिग्री और 150 डिग्री। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 60 डिग्री और 120, 60 और 120 वाला आएगा, ठीक है, 60 और 120, ठीक है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 150 नहीं होगा, सॉरी, ये 120 ही तो होगा। कॉस सी अगर माइनस हाफ है तो एंगल सी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, ये ठीक है। तो एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री और 120 डिग्री, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question says, next question, in triangle ABC है ना, फाइंड रेंज ऑफ वन प्लस ए बाई बी प्लस सी बाई बी इंटू 1 प्लस
बी बाई सी माइनस ए बाई सी, ये क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स सिम्बॉल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। ए बी सी क्या है तुमको मालूम है। तो किसी ट्रायंगल ए बी सी में इसका रेंज बताना है। सॉरी सॉरी। तो इस चीज़ का रेंज बताना है। ये 1 प्लस ए बाई बी प्लस सी बाई बी, 1 प्लस बी बाई सी माइनस ए बाई सी कितना होगा। तो नाउ सॉल्व करो इसको। 1 प्लस ए बाई बी प्लस सी बाई बी इंटू 1 प्लस बी बाई सी माइनस ए बाई सी, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना आएगा, ये आएगा यहाँ पे पहले एलसीएम लो बी, तो ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू यहाँ पे एलसीएम लो सी, तो ये आएगा बी प्लस सी माइनस ए। तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे लिखो बी प्लस सी प्लस ए, है ना, इंटू बी प्लस सी माइनस ए डिवाइड बाई बी इंटू सी। तो ऊपर में कितना लगेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी सी। ठीक है, बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी सी, ऐसा हो जाएगा। तो ये होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस ए स्क्वायर बाई बी सी। अब इसको ऐसे लिखो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस 2bc बाई बी सी, है ना। अच्छा, तो इसमें एक काम करो, इसमें 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc कितना हो जाएगा, कॉस ए प्लस 2bc बाई बी सी कितना हो जाएगा 2। तो ये आया 2 इंटू कॉस ए प्लस 1। ठीक है, तो अब ये कॉस ए प्लस 1, कॉस ए कहाँ से कहाँ तक होगा ये बताओ। कॉस ए होगा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, कुछ ए बी सी के बारे में तो कुछ बोला नहीं था। तो कॉस ए हो जाएगा -1 से लेकर के 1 तक मैक्सिमम, क्योंकि एंगल ए कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 से पाई तक हो सकता है, ओपन में होगा ऑफ कोर्स। तो कॉस ए प्लस 1 कहाँ से कहाँ तक होगा, वो होगा 0 से लेकर के 2 तक। तो 2 इंटू कॉस ए प्लस 1 कहाँ से कहाँ तक होगा, वो होगा 0 से लेकर के 4 तक। तो देयरफॉर रेंज कितना हो गया, वो हो गया 0 से 4। वही बोला था ना क्वेश्चन में, फाइंड द रेंज ऑफ दिस क्वांटिटी। तो ऐसे करके हमने सॉल्व कर लिया इसको। ठीक है, लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज in triangle ABC, if a square plus c square is equal to 2003 into b square, find value of cot a plus cot c upon cot b, cot a plus cot c upon cot b ये बोल रहा है। ट्राई करो, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है 2003 इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ये देखते हैं कॉट ए प्लस कॉट सी अपॉन कॉट बी ये कितना आता है ये देखते हैं। तो याद करो हमने कॉट ए का क्या फार्मूला पढ़ाया था, कॉट ए का फार्मूला पढ़ाया था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा, ऐसे करके फार्मूला पढ़ाया था, है ना पहले। अगर वो लेक्चर तुमने नहीं देखा है तो वो लेक्चर जाके देखो पहले, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पार्ट 2 में होगा शायद। तो कॉट ए कितना होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 डेल्टा प्लस कॉट सी कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 4 डेल्टा
डिवाइडेड बाई कॉट बी कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 डेल्टा। तो सब में 4 डेल्टा 4 डेल्टा 4 डेल्टा गया, तो ऊपर कितना आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा होगा। तो यहाँ से माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गया एंड माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गया, कितना आ जाएगा, 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन, अच्छा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का कितना वैल्यू है क्वेश्चन में देखो, 2003 इंटू बी स्क्वायर, तो रखो 2003 बी स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर है, तो ये हो गया 2b स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 2003 माइनस 1 2002 बी स्क्वायर गया, 2 अपॉन 2002 यानी 1 अपॉन 1001, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन सिंपल है, बट उसके लिए आपको कॉट वाला फॉर्मूला मैनिपुलेट करने आना चाहिए, ठीक है, ये हो गया ना। उसके बाद थ्योरी में आगे बढ़ते हैं, नेपियर्स एनालॉजीज पढ़ते हैं। नेपियर्स एनालॉजी, ये कुछ नहीं, ये बस एक फार्मूला है। क्या है फार्मूला, कि ये बोलता है tan ऑफ a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू कितना होता है, a माइनस बी बाई ए प्लस बी, और जो एंगल बच गया cot उसका हाफ c बाई 2, ऐसा होता है। tan a माइनस बी बाई 2 विल बी a माइनस बी बाई ए प्लस बी cot c बाई 2, ठीक है। इसका प्रूफ समझते हैं। तो प्रूफ जो है सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा टफ प्रूफ नहीं है। उसके लिए तुम क्या करो, ये ले लो RHS ले लो। RHS कितना है, a माइनस बी बाई ए प्लस बी कॉट c बाई 2। अब a को क्या लिखोगे, k साइन a माइनस b को लिखोगे k साइन b डिवाइड बाई k साइन a प्लस k साइन b इंटू कॉट c बाई 2, ठीक है। k कैंसिल हो गया, तो ऊपर में आएगा साइन a माइनस साइन b डिवाइड बाई साइन a प्लस साइन b इंटू कॉट c बाई 2। ऊपर लगाओ साइन c माइनस साइन d, कितना होता है, 2 कॉस a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2, और नीचे लगाओगे साइन c प्लस साइन d, तो 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2, और इंटू में कितना हो जाएगा, कॉट c बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल कर दो। अच्छा, कॉस a प्लस बी को क्या लिखोगे, पाई माइनस सी, यहाँ पे बाई 2, साइन a माइनस बी बाई 2 रहने दो, डिवाइड बाई अगेन साइन a प्लस बी को क्या लिखोगे, पाई माइनस सी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2 इंटू कितना हो गया, कॉट c बाई 2। अच्छा, ये कॉस पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 होगा। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो वो हो जाएगा साइन c बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2 डिवाइड बाई, और नीचे क्या होगा, साइन पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस c बाई 2, और यहाँ पे कॉस a माइनस बी बाई 2 इंटू में कितना हो जाएगा, कॉट c बाई 2। तो अगेन ये साइन c बाई 2 बाई कॉस c बाई 2 कितना होगा, टेन c बाई 2। अब ये साइन a माइनस बी बाई 2 बाई कॉस a माइनस बी बाई 2 कितना होगा, टेन a माइनस बी बाई 2, और इंटू में क्या है, कॉट c बाई 2। अब देखो ये टेन c बाई 2 कॉट c बाई 2 1 हो गया, तो ये कितना आ रहा है, टेन a माइनस बी बाई 2 आ रहा है। तो प्रूव हो गया ना कि देयरफॉर टेन a माइनस बी बाई 2 कितना होगा, वो होगा a माइनस बी बाई ए प्लस बी कॉट c बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली पैटर्न समझो,
यहाँ पे अगर a माइनस बी बाई टू है तो यहाँ a माइनस बी बाई ए प्लस बी है कॉट सी बाई टू। तो सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड दैट tan अगर b माइनस सी बाई टू है तो वो कितना हो जाएगा, b माइनस सी बाई बी प्लस सी कॉट a बाई टू हो जाएगा। एंड tan c माइनस ए बाई टू है तो वो कितना हो जाएगा, c माइनस ए बाई सी प्लस ए कॉट b बाई टू हो जाएगा। तो ये तीनों जो था फॉर्मूला उसको हम लोग नेपियर्स एनालॉजी बोलते हैं। ये ठीक है, नेपियर्स एनालॉजी। तो इसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।